बैक टू एनवीडी एजुकेशन। मैं हूं अतिथि। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, आपके लिए एक चीज़ ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है, जो है कि अगर आपको कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या गैदरिंग में बोलने के लिए बुलाता है या इनवाइट करता है, तो आप कभी भी उस इंसान को मना ना करें, क्योंकि एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपका कॉन्फिडेंस और आपको प्रैक्टिस होना बेहद ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप दूसरों के सामने जितना बोलेंगे, जितना अपने थॉट्स को कन्वे कर पाएंगे, आप उतने ही अच्छे स्पीकर बनेंगे। उतना ही हर पब्लिक स्पीकिंग के साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलतियाँ करते हैं, आप किस वजह से अटकते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब आप कहीं बोलने जाएंगे तो आप उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे और आप बेटर बोल पाएंगे। आप पूछेंगे कि लिखने से क्या होगा। अगर आप अपने थॉट्स और आप जो बोल रहे हैं उसे मैच करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे सही चीज़ है टू राइट डाउन योर थॉट्स। आप जो सोच रहे हैं, जब आप उसे लिखते हैं तो आपकी जो राइटिंग और आपके जो थॉट्स हैं वो सिंक्रनाइज हो जाते हैं। आप उतनी तेज़ी से लिख नहीं सकते जितनी तेज़ी से आप सोच सकते हैं। इसको कुछ इस तरह से समझिए। मान लीजिए कि आपके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन है जिस पर टेक्स्ट चल रहा है और आपको उस टेक्स्ट को बोलना है। अगर वो टेक्स्ट बहुत ही तेज़ी से या फिर जल्दी जल्दी चलेगा तो आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे। आप अटक जाएंगे या फिर आप रुक जाएंगे, या फिर शायद उसमें से कुछ टेक्स्ट आपसे छूट जाएगा। वहीं अगर वो टेक्स्ट एक कंट्रोल्ड स्पीड के साथ चल रहा हो तो आप आसानी से उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, साथ ही उसे ढंग से बोल सकते हैं। ऐसा ही सेम होता है जब आप जो सोच रहे हैं उसे लिखते हैं। इसीलिए जब आप अपने थॉट्स को लिखते हैं तो आपके जो थॉट्स हैं वो धीमे हो जाते हैं। आप जितना लिखेंगे उतना ही आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं वो आपके लिखने की स्पीड के साथ मैच होने लगेंगे। और इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसका रिज़ल्ट ये होगा कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाएंगे। यानी आपके थॉट्स की जो स्पीड है, अब आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे, तो आप अपने हिसाब से चीज़ें बोल सकते हैं। जो दूसरी चीज़ आप एक अच्छा और कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बनने के लिए कर सकते हैं वो है खुद की आवाज़ को सुनना। क्या आपको याद है कि स्कूल में जब भी हमारा कोई रेसिटेशन कंपटीशन या फिर हमें कोई स्पीच देनी होती थी तो हमारे पेरेंट्स या हमारी टीचर्स हमें सजेस्ट करते थे कि जाओ जाकर मिरर के सामने प्रैक्टिस करो या फिर अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके दोबारा सुनो। उसके पीछे एक रीज़न होता था। वो रीज़न ये था कि जब भी आप अपनी रिकॉर्ड की हुई आवाज़ को दोबारा सुनते हैं या आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं तो आप खुद को देख पाते हैं, आप खुद को सुन पाते हैं। और जब ऐसा होता है तो आपको पता लगता है कि आपको कहाँ वॉइस मॉड्यूलेशन करना है, किस इमोशन के साथ कौन से सेंटेंस को आपको दूसरों के सामने बोलना है। एज अ पब्लिक स्पीकर आपके लिए लोगों के इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आप जो बोल रहे हैं उससे आप लोगों के इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक अच्छा पब्लिक स्पीकर वो होता है जो लोगों को अपने शब्दों से यानी अपने वर्ड्स से इन्फ्लुएंस कर पाए। तो जब आप खुद को सुनेंगे आप पता लगा पाएंगे कि कहाँ आपको अपनी स्पीच में सुधार करना है, कहाँ आपको ज़्यादा इमोशंस के साथ कोई बात कहनी है, कहाँ आपको एक एंथुजियाज़म के साथ एक बात कहनी है। और जब आप ऐसा करेंगे और अपनी स्पीच को बार बार सुनेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन पाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दिस इज मी अदिति साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।